कोई कोई भी आ जाएगा, अगर सीट की बात करेगा तो जूता से मारेंगे, क्योंकि ये गरीब के पेट पर लात है और गरीब के पेट पर लात देशद्रोह से कम नहीं है। रंजीत टोन के समय से जो शुरू हुआ था, उसमें जो खालीपन बचा हुआ था, उस खालीपन को संजीव मुखिया ने पूरा कर दिया। रंजीत डॉन वाला समय भी आपको याद है? हाँ बिल्कुल यार, कहीं नहीं याद रहेगा। मैं 93 का मैट्रिक भैया, सब चीज आप देखे थे उस वक्त की? सब कुछ देखे थे। कैट का क्वेश्चन हम 200 रुपया में लिखते देखे हैं। कैट का 200? कैट का यस 200 में। कुछ कोचिंग वाले नाम के लिए कि नाम भी हो जाएगा पैसा भी कमा लेंगे, इस कार्य में लिप्त रहते थे, जिसका नाम स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। मैं खुश हूँ, 110% खुश। मतलब कि कोचिंग वाले को दिक्कत हो रहा है, आप खुश हैं? कोचिंग वाले को दिक्कत नहीं हो रहा, चोर कोचिंग वाले को दिक्कत हो रहा है, इसलिए खुश हूं। तो मैं दावा करता हूं अनुकूल कि अगर इन कोचिंग वालों पर कार्रवाई हो गई, जिसका नाम संजीव मुखिया ने लिया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 75% करप्शन रुक जाएगी। पक्का? पक्का दावे के साथ कह रहा हूं, 75% करप्शन रुक जाएगा, क्योंकि ये कोचिंग वाले, कोचिंग के जो इस तरह का काम करा रहे हैं, कोचिंग वाले के भेष में भेड़िया है, भेड़िया। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद है। मुखिया मुखिया हर जगह हो रहा है और कोचिंग का नाम भी उजागर एक तरह से हो ही गया है। तो अब आप भी तैयार रहिए कि आपको भी हो सकता है कि बुला लिया जाएगा। नाम तो उजागर हो गया, आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं कहना चाहेंगे? इस चीज पे खुश हैं कि नीट हो गया, बीपीएससी हो गया, शिक्षक भर्ती हो गया, सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, सब चीज की आप तैयारी कराते हैं और इस सब तैयारियों में धांधली होता है। देखिए, ये बात पहली बार नहीं है, पहली बार इंटरव्यू आप नहीं ले रहे इस बात से संबंधित। ये बात मैं बार बार कहता था, बार बार कहता हूं, बार बार कहूंगा कि कोचिंग वालों की संलिप्तता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पहले मैं बोलता था, लेकिन अब तो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी ने यह तय कर दिया कि कुछ कोचिंग वाले नाम के लिए कि नाम भी हो जाएगा पैसा भी कमा लेंगे, इस कार्य में लिप्त रहते थे, जिसका नाम स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। मैं खुश हूँ, 110% खुश। मतलब कि कोचिंग वाले को दिक्कत हो रहा है, आप खुश हैं? कोचिंग वाले को दिक्कत नहीं हो रहा, चोर कोचिंग वाले को दिक्कत हो रहा है, इसलिए खुश हूँ कि कोचिंग मैं भी चलाता हूँ, मुझे भी सरकार बुलावे, मुझे भी एडीजी बुलाए, सबको बुलाए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा अनुकूल, इसमें लीपापोती नहीं होनी चाहिए, और जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस व्यवस्था में लिप्त है, कोचिंग वाला हो या कोई भी, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है, क्योंकि गरीब बच्चों रहमान सर के हिसाब से कब से ये कोचिंग वाले जो भी है, कोचिंग वाले ये सब चीज में इन्वॉल्व रहते होंगे? कितने सालों से इन्वॉल्व होंगे? 98 से। 98 मतलब कि बहुत सारी बहालियां आई तो सब फर्जी मान लेते हैं। सब बहाली सब फर्जी नहीं होता है, सारा का सारा सीट नहीं बिकता है। अगर सारा का सारा सीट बिकता तो ताड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, आपको सब्जी बेचने वाला ये नहीं बन पाता। लेकिन बहुत सारा सीट इन लोगों के चक्कर में गरीब बच्चों कितने में बिकता है? आप तो कोचिंग वाले, आप भी जानते होंगे। नहीं, बस आप करते नहीं होंगे, वो अलग बात है। अगर कितना में बिकता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बिकता है। और कितना में बिकता है वो तो खरीदने वाला और बेचने वाला जाने। दरोगा गुरु है, बता दीजिए दरोगा कितना में बनवाइएगा? नहीं, हम दरोगा में तो हम 11 रुपए में बना देते हैं। और ईश्वर नहीं, सेटिंग से आप कितना में बनवाइए? नहीं, सेटिंग की बात पर तो अगर लोग बोले तो पहले तो जूता से मारेंगे, जो आएगा कहेगा सेटिंग करने की बात करे। कोई भी आ जाएगा, अगर सेटिंग की बात करेगा तो पहले तो जूता पहनते नहीं, लेकिन स्पेशली हम बोलेंगे अगर इससे पूछने आए तो उस दिन हम जूता पहन लेंगे, जूता से मारेंगे, क्योंकि गरीब के पेट पर लात है और गरीब के पेट पर लात देशद्रोह से कम नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से मुखिया ने उजागर किया तो क्या मन में आया आपके? एक तो संजीव मुखिया का चेहरा देखे हमको अजीब टाइप का लगता है। क्यों? अजीब टाइप का व्यक्ति हो, इतने लोगों की जिंदगी खराब कर दिया, साला बाप रे बाप, जिंदगी खराब कर दिया, जिंदगी खराब कर दिया, निश्चित रूप से जिंदगी खराब कर दिया। और संजीव मुखिया को निश्चित रूप से इन नैयर हसनैन खान को मैं ग्रेट सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने निश्चित रूप से धोआ होगा, धोए होंगे तब भी इसने सब उगला है। और उगला है तो उसमें नाम बताइए फिर। नहीं, हमको ये नाम बताने का काम जो है आपको, नाम बताने का काम जो है आपको ये आर्थिक अपराध इकाई का है, वो बताएगा। और आप धीरज रखो भैया। अच्छा, हम धीरज। जो है उनकी कुंडली खंगाली जा रही है भीतर। झूठ भी तो बोल सकते हैं संजीव मुखिया। झूठ बोल के बोले, रहमान का नाम बोले, किसी और का नाम बोले, लेकिन आपका नाम ले लिया तो जज होगी, जज करे। आई एम रेडी। आगेंगे नहीं ना, तैयार जिंदगी में नहीं,
नहीं, इतने दरोगा को बनाए हैं, इतने सिपाही को बनाए हैं, एक ही नाम गूंजता है ये सब चीजों में। हाँ। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि जब इतने कोचिंग वाले हैं तो क्यों ना गुरु रहमान सर भी एक बार जांच कर दिए जाए। हाँ बिल्कुल, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मैं अनुरोध करूंगा आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नईर हसन खान पर, तो उस समय से जब एएसपी से थे, मुजफ्फरपुर एसपी थे, इन पर मुझे गर्व था, बक्सर एसपी थे, मुझे गर्व था। मैं इनसे स्पष्ट रूप कहूंगा कि भैया छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत। सबको की मुखिया को नहीं, मुखिया तो गया ही। जो इसमें लिप्त है, कोचिंग वाला हो, कोई भी हो, नेता हो, अधिकारी हो गया ये एक व्यक्ति के कारण या 2 व्यक्ति के कारण या 20 व्यक्ति के कारण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बदनाम हो रहा है। बाहर से लोग आते हैं, कहते हैं कि 25,000 रुपए में बच जाएंगे सिपाही। रंजीत टोन के समय से जो शुरू हुआ था, उसमें जो खालीपन बचा हुआ था, उस खालीपन को संजीव मुखिया ने पूरा कर दिया। रंजीत डॉन वाला समय भी आपको याद है? हाँ बिल्कुल यार, कहीं नहीं याद रहेगा। मैं 93 का मैट्रिक को भैया, सब चीज आप देखे थे, सब कुछ देखे थे। कैट का क्वेश्चन हम 200 रुपया में बिकते देखे हैं। कैट का 200, कैट का यस 200 में बिकते देखे थे, रंजीत टोन से लेके संजीव। बताइए फिर इस बार जो बहाली आ रही है, आप ही की बहाली, सिपाही के बारे में बात करें, कांस्टेबल भर्ती, उसमें भी होगा ना सेटिंग? नहीं, इसमें देखिए, अगर सेटिंग होती है तो भैया सिस्टम की दोष है। अगर अब सेटिंग होती है तो सिस्टम की दोष है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि दूध में मक्खी है, तो दूध फेंकिए, तो दूध से मक्खी को निकालिए, मक्खी को निकाल के ऐसा जगह करिए कि उसमें मक्खी फरके भी नहीं। तो इसमें जिनसी रूप से इसमें जो चोर है, कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि इन तमाम लोगों को जो भी इसमें लिप्त है, कितने लोग, कितने कोचिंग संस्थान हो गए? 3, 4, 5, 10, 20? देखिए 6-7 तो जरूर है, 6-7 तो जरूर है। स्वाभाविक है कि कोचिंग वाले होने के नाते सारे कोचिंग वाले को रिश्ता तो नहीं है ना आपका? हर वसुदेव कुटुंबों पर विश्वास करते हैं, हम सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें कोई रिश्ता नहीं है, इसमें कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं है। सबसे बड़ी बात है भैया, मैंने गरीबी को देखी है। डरते नहीं? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए नहीं डरता कि भारत ही है सच्चे, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ सत्य है वहां ईश्वर है। गांधी के देश में हम रहते हैं, इसलिए मुझे खुशी हुई। और कल आपने स्टेटस मेरा देखा होगा, तो मैंने स्टेटस में लिखा था कि मजदूर दिवस का सबसे बड़ा उपहार जब कोचिंग का नाम आया तो। और मैं दावा करता हूं अनुकूल कि अगर इन कोचिंग वालों पर कार्रवाई हो गई, जिसका नाम संजीव मुखिया ने लिया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 75% करप्शन रुक जाएगी। पक्का दावे के साथ कह रहा हूं, 75% करप्शन रुक जाएगा, क्योंकि ये कोचिंग वाले, कोचिंग के जो इस तरह का काम करा रहे हैं, कोचिंग वाले के भेष में भेड़िया है, भेड़िया। और कुत्ता जब पागल हो जाए तो कुत्ता को काटना नहीं चाहिए, गोली मार देना चाहिए। इन लोग सारे ऐसी सजा दे कि किस आने वाली पीढ़ी भी इससे बच। दर्द में नहीं, दर्द रहेगा नहीं। पॉइंट से लड़का फेल करता है, 1 नंबर से लड़का फेल करता है और डिप्रेशन में रहता है। और कोई बिना पढ़े लिखे, अगर कोई बिना पढ़े लिखे चोरगिरी करके दरोगा बनता है, सिपाही बनता है, मास्टर बनता है, तो क्या करेगा समाज के साथ, क्या करेगा बच्चों के साथ, क्या करेगा इस राज के साथ? तो उस तरह के बच्चे देशद्रोही है, और निश्चित रूप से इस देशद्रोही करने वाले तमाम लोगों से कठोर से कठोर सजा की मैं अपेक्षा करता हूं। एडीजी भैया आपको कहते हैं, हम शुरू से अपेक्षा करता हूं कि इन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये लोग खोखला बना दिए हैं और बिहार के नाम को बेइज्जत किए। बिल्कुल, देखिए दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ थे, और किस तरह से शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया के बारे में गरजते हुए बोले, वो आपने सुने। तो बस अभी कमेंट में बताइएगा कि क्या करना चाहिए लोगों के साथ, जो लोग अभ्यर्थी स्टूडेंट के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।